मैं शुरुआत वारिस साहब आपसे करना चाहता हूं। विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन जो इस मामले को लड़ रहे हैं अदालत में, उन दोनों से हमने बात की। उन दोनों का कहना यह है कि मामला अभी तो केवल श्रृंगार गौरी में पूजा करने के अधिकार का है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि अब यह मामला सुना जा सकता है, लेकिन अब हम सबूत दिखाएंगे इस बात के कि कहां कहां पर पूजा होती थी। हम सबूत दिखाएंगे इस बात के जब वो कोर्ट कमिश्नर के सर्वे की रिपोर्ट जाएगी अदालत के अंदर कि दरअसल ये पूरी मस्जिद ही एक मंदिर की बिना पर खड़ी है। देखिए साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आज का जो आदेश आया है ये ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिका जो दायर की गई थी उसके ऊपर आया है। मेरा मानना ये है कि इस तरह का ऑर्डर नहीं आना चाहिए था। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसका कड़ा उल्लंघन है। देखिए, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना था तभी उसमें कह दिया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। ये जितनी भी मॉन्यूमेंट्स 15 अगस्त 1947 के प्रायर है, आप उसका नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। साफ रीत से कह दिया गया था। इसके ऊपर दलीलें हुई। बाबरी मस्जिद का जब वर्डिक्ट चल रहा था सिविल डिस्प्यूट का, उसमें जज साहब ने फैसला दिया। तो फिर किस तरह से ये लोग ये करना चाह रहे हैं? उस वक्त मंशा यही थी ना कि आगे इस तरह के लिटिगेशंस नहीं इरप्ट हो, आगे इस तरह की समस्याएं नहीं खड़ी हो, इसलिए ये कानून को लाया गया था। मगर अब फायदा क्या? अब हर दिन कोई ना कोई जाकर किधर याचिका फाइल कर देगा और बोलेगा कि मुझे यहाँ पे मंदिर था, मुझे यहाँ पे प्रार्थना करने की इजाजत दी जाए। तो किस दिशा में हमारा देश चले जाएगा सौरभ भाई, आप कुछ समझ सकते? तो वो सब चीज ना हो, इस वजह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 आया था। बात नंबर 2, 1936 के अंदर दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट का जजमेंट है। उसके अंदर तो कहा गया है कि मस्जिद का जो हौज खाना है और पीछे की जो जमीन है पूरा वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो किस तरह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ये मंदिर का ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था कि वहां पर वजू भी कर सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, उस पर कोई स्टे नहीं लगी है आज। वहां पर जो हमारी महिला बहनें थी जिन्होंने वर्शिप की इजाजत मांगी थी, उनको इजाजत भी नहीं थी, क्योंकि नवंबर 1993 तक कुछ साल में 1 आध 2 दिन वहां पे उन लोग वर्शिप करते थे और मुसलमान पक्ष ने कभी उस चीज का ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया था। वहां पे हो रहा था वर्शिप। पर अब इनको चाहिए कि हमको यहाँ पर पूरा वर्शिप करना है, तो इजाजत नहीं है। अब हियरिंग होगा। हियरिंग होने के बाद जब दोनों पक्ष है अपने अपने डॉक्यूमेंट रखेंगे, ये 1936 का जजमेंट रखा जाएगा कोर्ट के सामने। वारिस साहब, अभी जो बात आपने खुद की, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हिंदू पक्ष जो है वो लोग यही बात कह रहे हैं, मुझे यकीन है कि कोर्ट इस बात वो यही बात कह रहे हैं कि हम तो अभी तो जो अदालत के सामने मामला गया वो स्पेसिफिक जगहों पर पूजा करने के अधिकार का है, वर्शिप करने के अधिकार के लिए गए हैं। अभी कोई टाइटल सूट नहीं मांगा किसी ने अदालत के सामने ये नहीं कहा कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है, इसकी जमीन हमारी है। अभी कोई नहीं, अब जैसा आपने खुद कहा, लेकिन 93 तक चूंकि वहां पर पूजा होती थी, इसीलिए अदालत ने कहा कि 91 का एक्ट लागू नहीं होता। नहीं, 1991 का एक्ट ने इस बात का संज्ञान है कि 15 अगस्त 1947 तक के जितनी भी इस तरह के मॉन्यूमेंटल प्लेसेस थी ना, ज्ञानवापी मस्जिद है ना, तो वहां पर आप उसका स्ट्रक्चर और नेचर चेंज नहीं कर सकते। उसका तो इंटेंशन ही था एक्ट लाने का ये। और ये एक्ट ज्ञानवापी का जिक्र हुआ था जब ये उमा भारती जी वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट के पतल पर खड़े होकर उन्होंने अपनी बात रखी थी उस वक्त भी। और ये सारी चीजों का संज्ञान में लेते हुए कानून पास हुआ है सौरभ भाई। तो अगर अब इस बात को भी नहीं मानेंगे, आप हर दिन याचिका डालते रहेंगे, तो आप बताइए नफरत खत्म करने के लिए कानून आया, लिटिगेशन बढ़े नहीं इसके लिए कानून आया, डिस्प्यूट पैदा नहीं हो इस वजह से ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का आया। तो मतलब आप खुद सोच सकते हो कि आगे क्या क्या हो सकता है। चलिए, अच्छा ठीक है, मैं इस बात का जवाब ले लूं। ओवैसी साहब ने भी ये बात अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। आस्था की बुनियाद पे चलेगा या संविधान की बुनियाद पे चलेगा? ठीक है, ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।